आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम विद्यार्थी वाले A to Z मीन्स की ऑल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट तो कर ही दीजिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगा। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इस सब्जेक्ट में इतने, इस सब्जेक्ट में इतने, दोनों में इतने, ये वाले क्वेश्चंस भी, एंड बेसिक से मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको लेके चलूँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो विद्यार्थी भी 100% होंगे, ठीक है, जिसमें 70% तो लड़कियां हैं। 70% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 30%। तो 30% का वैल्यू कितना है, 510। तो आप बस 510 कितने, 30%। तो आपसे पूछा क्या है, कुल मीन्स कि 100%। कुल मीन्स टोटल, तो टोटल कितना होता है 100%, आपको पता ही है। तो यहाँ से आप 0 से 0 कट कर दो, 3 से कट करोगे 17 बार में, तो 17 से ये 100 बार में, तो 1700 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर पिछले क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक कर बनाइए, क्योंकि मैथ में आपको क्या है कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद प्ले कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें क्या है कि एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं। लड़के कितने, 60%, एंड लड़कियों की संख्या 960 है। तो विद्यालय में लड़के कितने हैं। पिछले में था कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ लड़के कितने हैं। तो सेम प्रोसेस आप इसमें भी यूज कर सकते हो कि मानो यहाँ पे टोटल तो 100% ही होता है, 100 में से 60 क्या है कि लड़के हैं। अगर 60 लड़के हैं तो 40% ही लड़कियाँ होंगी, ठीक है ना। अगर टोटल 100 होता है जिसमें से 60% लड़के हैं, तो 40% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो 40% का वैल्यू कितना है, 960 है। तो 960 को आप 40 से डिवाइड करोगे, एंड अब आपको यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, क्योंकि 100 तो कुल पूछता तो हम 100 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ लड़के पूछा गया है। लड़के कितने, 60%, तो हम 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कुल नहीं, हमें सिर्फ लड़के बताने। यहाँ से मैं कट करूँगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, एंड ये 4 से 15 बार में, एंड यहाँ से 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 शक 90, 90 का हो गया 0, बच गया हमारे पास 9, 15 9 135, 9 144। तो हमारा 1440 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, तो दोनों विषय में कुल कितने % छात्र असफल रहे। सफल असफल तो आपको पता ही होगा, पास फेल। सफल बोले तो पास, असफल बोले तो फेल। कहीं कहीं ये दिया होता है कि असफल को अनुत्तीर्ण एंड सफल को उत्तीर्ण लिख के दिया होता है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप देखो, ये हो गया आपका हिंदी, ये हो गया आपका संस्कृत, एंड दोनों में क्या है 25%। तो आपका कॉमन यहाँ पे कितना हो गया, 25%। आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सफल यहाँ भी है, सफल यहाँ भी है, सफल यहाँ भी है। आप इस चीज़ को ध्यान दोगे तभी क्वेश्चन सही बना पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये होगा कॉमन 25%। तो अब ये हिंदी में कितने, 60%, तो 60 में से 25 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। ये हिंदी का 35, क्योंकि दोनों में 25 है ना, तो कॉमन वाले को बीच में लिखेंगे, राइट। फिर यहाँ पे आप देखो 45% छात्र संस्कृत में, 25 कॉमन है दोनों में, तो 45 में से भी 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20। तो यहाँ पे 20 आप लिख दो। तो अब आपका आ गया कि तीनों में, तीनों बोले तो कि दोनों वाला, एंड एक हिंदी में एक संस्कृत में,
तीनों को ऐड करके हमारे पास कितना आया, तो यहाँ पे आप देखो 35, 25, 60, 20, 80, यानी कि 80% क्या हुए, सफल हुए। और आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप में 100% है, तो 80% सफल हुए, तो असफल कितने हुए, 20%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, हम वहाँ भी देखेंगे एंड इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे आप, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ तो हमारे पास क्या है, सफल है, एंड यहाँ क्या है, असफल है। तो अगर आप देखो कि अंग्रेजी में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, आपको पहले भी मैं बताया हूँ एंड आपको पता भी होगा, ये बताने वाली बात भी नहीं है वैसे तो अंग्रेजी में 70% क्या है, पास हुए। यहाँ पे देखो आप सफल हुए ना, तो 70%, तो फेल कितने हुए होंगे, यानी कि असफल कितने होंगे, 30। ये किसके, इंग्लिश के। एंड 80% गणित में, तो इसमें फेल कितने हुए होंगे, 20। ये किसके, मैथ के। एंड दोनों में कॉमन कितने हैं, 10। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायग्राम से। ये हो गए, ये हो गए, एंड ये बीच वाले कितने, 10। अगर ये 10 हैं तो 30 तो यहाँ 10 दोनों में है, तो 30 है इंग्लिश में, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, 20 हो गया ना। 10 दोनों में एंड 30 एक में, तो ये 20, एंड ये 20 है 10 दोनों में, तो ये 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 40% हमारा असफल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे 70% सफल थे ना, लेकिन हमने 30% इसलिए लिया क्योंकि हमने असफल वाले को लिया है, असफल मान के बनाया है क्वेश्चन को। तो 40% यहाँ पे क्या हुए, असफल हुए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है, यदि 144 प्रतियोगी दोनों में सफल हुए। अब यहाँ पे सफल दोनों में, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% है, 40% असफल हुए हैं, तो सफल कितने होंगे, 60%। 100 में से आप इसको माइनस करोगे तो सफल कितने आएगा, 60% विद्यार्थी सफल होंगे ना। तो 60% के बराबर क्या दिया हुआ है, 144। तो 144 डिवाइड करोगे आप 60 से, एंड यहाँ पे क्या पूछा है, कुल संख्या पूछा है ना, तो कुल के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से कट करोगे, 0 से 0 हो गया, 6 से कट करोगे 12, बच गया कितना, 2 और 24 है ना, तो 6 चौके 24, तो यानी कि 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। मीन्स कि 40% अंक तो लाने ही होंगे अगर पास होना है, तो उत्तीर्ण मतलब कि पास होता है या सफल होता है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंक से असफल हो जाता है। इट मीन्स कि अगर चाहिए आपको पास होने के लिए, यानी कि सफल होने के लिए कितने चाहिए, 40%। तो 40% का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 220 लाया एंड 20 उसको और होता तो वो सफल होता, लेकिन 20 अंक कम होने के कारण वो असफल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 40% बराबर हमारा कितना हो गया, 220 प्लस 20 यानी कि 240। तो आगे क्या पूछा है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब होता है कि फुल मार्क्स, तो अधिकतम अंक कितने थे। तो इसको आप देखो कि 40% बराबर है 240, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 40% बराबर है 240, तो 100% बराबर कितना होगा। तो बस 240 जूम कर देता हूँ थोड़ा, 240 बाई ये कितना है 40%। अब हमें निकालना है कितना, 100%। यहाँ पे हम 0 से 0 कट करेंगे, 4 से कट करेंगे 6 बार में, तो हमारा 100% कितना हो गया, 600, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा
आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हो जाते हैं। यदि 84 प्रतियोगी परसेंटेज नहीं, सॉरी 84 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो कुल प्रतियोगी कितने थे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सफल होते हैं, एंड यहाँ पे क्या है, असफल होते हैं। आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे गलती करोगे तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखूँ, ये बीच वाला, ये जो बीच का है, ये कितना 10% मैं असफल मान के बना रहा हूँ, तो 10% असफल है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पहले वाले टाइप का ही है, फिर भी देख लेते हैं। 10% असफल है, तो 70% अंग्रेजी में अगर असफल है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, 70% सफल है, तो असफल कितने 30%, तो 30% असफल होंगे। एंड यहाँ भी 20% असफल हो गए, क्योंकि 80% सफल है, तो असफल कितने 20%। तो अब यहाँ देखेंगे कि दोनों में कॉमन हमारा कितना 10% है, तो यहाँ कितना 10 अगर माइनस इसमें से कर दूँ तो कितने 20% असफल हुए। एंड यहाँ 20 है, एंड 10 कॉमन वाले अगर माइनस कर दूँ तो यहाँ 10% असफल हुए, तो असफल कितने हुए 40%। इसमें असफल विद्यार्थी कितने 40%, तो सफल कितने होंगे 60%। यहाँ सफल का दिया हुआ है इसलिए मैं सफल निकाला, तो सफल कितने 60%। तो 84 क्या है हमारा, होना तो चाहिए 60%, तो 60% का वैल्यू कितना 84, तो 84 हमारा कितना है 7%। तो पूछा क्या है यहाँ, कुल क्या होता है कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, तो कुल 100%। तो 0 से आप 0 कट कर दो, 6 से कट करोगे तो 6 एकम 6 बच गया 2, एंड 6 चौका 24, यानी कि ये 0 उस पर आ गया, तो 140। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ एंड आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 में है। अगर मैं मान लूँ, मैं माना कि 3 को 300 एंड 2 को 200, ठीक है ना। तो 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो 300 का आप निकाल दो 20%, एंड 200 का निकाल दो 300 का 20%, एंड 200 का 25%। 200 का 25 परसेंटेज निकालने के लिए 100 नीचे करते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। 2 जीरो से मैं 2 जीरो कट करूँगा, तो यहाँ से हमारा कितना आया 60। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट करूँगा तो यहाँ से कितना आया 50। मीन्स कि 20 लड़के तथा 50 लड़कियाँ वयस्क हैं। सॉरी 20 नहीं, 60 लड़के एंड 50 लड़कियाँ वयस्क है। तो टोटल कितने वयस्क है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वयस्क कितने 110 वयस्क है। टोटल वयस्क है कितने, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। तो आप देखो टोटल कितने हमने माना कि 300 200 ये माना है ना हमने, तो टोटल कितने हो गए 500। 500 में से 110 क्या है वयस्क है, तो कितने वयस्क नहीं है 0। ये हो गया 10 में से 1 गया 9, एंड ये हो गया 4 में से 1 गया 3। 390 वयस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें संख्या में नहीं परसेंटेज में बताना है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 390, टोटल कितना था 500। 500 का परसेंटेज बताना है ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 5 से कट करोगे तो 5 7 35 बच गया 4, 5 8 40, यानी कि 78% जो है कि वो वयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं,
तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप देखो यहाँ पे 52% किस में? हिंदी में। 52% हिंदी में, 42% किस में? इंग्लिश में, अंग्रेजी में। एंड दोनों में कॉमन कितने? 17%। राइट। तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया ये डायग्राम, ये कॉमन वाला कितना? 17। तो 52 एंड ये 42। तो 52 में से 17 अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 35 प्लस एंड ये प्लस। यहाँ पे आप 12 में से 7 माइनस करोगे तो हो गया 5 एंड ये हो गया 3 में से 1 गया तो हो गया 2। तो यहाँ पे आप तीनों को ऐड कर दो। 5 7 5 12, 5 17 का 7 बच गया 1, 2 1 3 3 6 1 जो हासिल का था वो मिला के हो गया 7। यानी कि 77% क्या है? सफल है। तो असफल कितने होंगे? तो आपको भी पता है कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, तो 100 में से 77 माइनस करोगे तो 33% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं, ठीक, और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले में 60% तथा दूसरे में 80% अंक प्राप्त करता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक परीक्षा में 3 विषय है ना, एंड अधिकतम अंक 100 है, तो टोटल कितने का पेपर हो गया? 3 है एंड अधिकतम 100 है, तो टोटल पेपर कितने का है? 300 का। राइट। एक छात्र ने पहले में 60% प्राप्त, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। उसे कुल 70% मिला, तो 300 में उसे क्या मिला? 70% मिला ना, तो 300 का आप 70% निकालो तो कितना मिला? 210। उसे 210 मार्क्स प्राप्त हुए। राइट। अब आगे कह रहा है कि उससे पहले विषय में 60%, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% है, तो 100% 100, तो 100 में से उसे मिला 60%, मतलब क्या हुआ कि उसे 60 मार्क्स मिला। ठीक है, में 80% मिला, तो 100 का 80%, अधिकतम मार्क्स कितना था? 100 एंड 100 का 80% मिला तो कितना मिला? 80। राइट। तो ये कितने हो गए? 814, यानी कि हो गए 140 मार्क। 140 तो दोनों में मिला, तीनों में 210 मिला, तो तीसरे में कितना मिला? कि हो गया ना, बहुत आसान। यहाँ पे आप इसको बस माइनस कर दो, 140 आप माइनस कर दोगे, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 70। तो हमारा 70 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे।